गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये दिन गुरु के सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का होता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना की थी। इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय था जब वेद ज्ञान केवल मौखिक रूप में था, कठिन, जटिल और लंबा। केवल कुछ ही ऋषि मुनि इसे जानते थे और आम जन तक ये ज्ञान पहुंच नहीं पाता था। तब भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वे अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और करुणामयी आत्मा थे। उन्होंने सोचा, यदि ये अमूल्य वेद ज्ञान 4 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो लोग उसे समझ सकेंगे और सही मार्ग पर चल सकेंगे। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद, ऋचाओं का संग्रह; यजुर्वेद, यज्ञ की विधियां; सामवेद, संगीत में गाया जाने वाला वेद; अथर्ववेद, चिकित्सा, तंत्र मंत्र और व्यवहारिक जीवन। उन्होंने इन चारों वेदों को अपने 4 शिष्यों को सौंपा: पैल, वैशंपायन, जाइमिनी और सुमंतु। वेद व्यास जी ने ही महाभारत की रचना की। ये ग्रंथ इतना विशाल और ज्ञानवर्धक था कि इसे पंचम वेद कहा गया। वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को इसे लिपिबद्ध करने के लिए कहा। गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलते रहेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रख दी, आप तभी लिखेंगे जब आप हर श्लोक को समझ लें। इस प्रकार यह दिव्य ग्रंथ बना। महर्षि वेद व्यास ने ज्ञान को आम जन तक पहुंचाया, जीवन का मार्गदर्शन दिया और गुरु शिष्य परंपरा को जीवित किया। इसलिए आज भी हर शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को प्रणाम करता है।